वेलकम टू द एग्ज़ाम जोन। आज है 28 सितंबर 2020 और आज के दिन जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं वो आज हम लोग इस वीडियो से कवर करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया। विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा, ये मनाता क्यों है, ये मनाया जाने का क्या कारण है? तो इसका मनाने का कारण है कि पर्यटन ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एक देश से दूसरे देश को जोड़े रखता है तथा विभिन्न देशों की संस्कृति को करीबी से देखने का प्रयास करते हैं। अच्छा, इसका थीम क्या है? इस बार इसका थीम है पर्यटन और ग्रामीण विकास। इस बार इसका थीम है पर्यटन और ग्रामीण विकास यानी टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका थीम इंपॉर्टेंट है और आप इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में नोबेल प्राइज़ की राशि कितनी कर दी गई है। 2020 में नोबेल प्राइज़ की राशि जो है वो 10 मिलियन कर दी गए हैं। अच्छा, अभी 10 मिलियन है तो पहले कितना था? पहले था 9 मिलियन, लेकिन इस साल 2020 में 9 मिलियन से बढ़ाकर 10 मिलियन कर दिए गए, 1 मिलियन बढ़ा दिए गए हैं। नोबेल प्राइज़ जो है ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे एग्ज़ाम में काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। इसमें सवाल बहुत सारे टॉपिक से पूछे जाते हैं, जैसे कि नोबेल प्राइज़ कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, नोबेल प्राइज़ कहाँ से वितरण किया जाता है। तो बताना चाहेंगे कि नोबेल प्राइज़ जो है वो 6 क्षेत्रों से वितरण किया जाता है और ये स्टॉकहोम, ओस्लो में स्टॉकहोम से इसका वितरण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसर इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है। तो एसर इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। तो सोनू सूद एक बॉलीवुड अभिनेता है और इसे ही एसर इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं। अच्छा, आमिर खान जो है ये भी फ़ोनपे के एम्बेसडर हैं, ठीक। और अमिताभ बच्चन तो काफ़ी सारे एम्बेसडर बने हैं, जैसे कि मुथूट ग्रुप का एम्बेसडर है। शाहरुख खान जो है वह है आईपीएल टीम केकेआर कोलकाता नाइट राइडर के मालिक और उसका ब्रांड एम्बेसडर भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसर जज आहलूवालिया का निधन हो गया, वह कौन था। तो ईसर जज जो है वह एक अर्थशास्त्री थे। ईसर जज जो है वह एक अर्थशास्त्री थे, इसका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 महामारी में डब्ल्यूएचओ ने कितने मिलियन मौतों की आशंका जताई है। तो कोविड-19 महामारी में डब्ल्यूएचओ ने 2 मिलियन मौतों की आशंका जताई है, 2 मिलियन मौतों की आवश्यकता जताई है। अच्छा, डब्ल्यूएचओ इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म है। अच्छा, इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल को 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना हुआ था, ठीक। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये भी सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर क्या है। तो हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड में जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और इसके हेड है टेड्रोस एडानोम। टेड्रोस एडानोम इसका हेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने दुर्गा पूजा समिति के लिए 50,000 अनुदान की घोषणा किए हैं। तो हाल ही में दुर्गा पूजा समिति के लिए 50,000 की अनुदान की घोषणा वेस्ट बंगाल सरकार ने किए हैं। वेस्ट बंगाल सरकार ने दुर्गा पूजा समिति को 50,000 रुपये अनुदान डोनेट करेंगे दुर्गा पूजा के लिए। दुर्गा पूजा जो है वो दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल में काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है और ये काफ़ी हर्षोल्लास के साथ भी मनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जीमैक्स किन 2 देशों के बीच हो रहे युद्ध अभ्यास है। हाल ही में जीमैक्स युद्ध अभ्यास हो रहा है, वो किन 2 देशों के बीच हो रहा है। तो वह हो रहा है भारत और जापान के बीच। भारत और जापान के बीच ये युद्ध अभ्यास हो रहा है। जीमैक्स का जो है ये युद्ध अभ्यास जापान के हो रहा है। तो जीमैक्स में का जो एक फोर्स है JMSDF यानी जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स। JMSDF जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, यही इसी के साथ भारत के आर्मी और JMSDF का युद्धाभ्यास हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान कितना है। वर्ल्ड रिपोर्ट रिस्क रिपोर्ट में 2020 में भारत का स्थान कितना है। तो भारत का स्थान 89 है। अगर भारत 89 पे है तो पहला स्थान पे कौन है। तो पहला स्थान पे है वलुआती। वलुआती जो है ये पहला स्थान पे
है। अच्छा, बलुआती अगर पहला स्थान पे है तो आखिरी स्थान पे कौन है? आखिरी स्थान पे है आपका कतर। कतर जो है वह अंतिम स्थान पे है और टोटल 181 देश में कतर जो है वह अंतिम में है कतर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। अच्छा, पहला में है, पहला में कौन है? पहला में तो बलुआती है और भारत जो है वो 89 पे भारत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने किस देश में सुरक्षित पानी और स्वच्छता के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दिए हैं? विश्व बैंक यानी एडीबी ने 2020 में $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है बांग्लादेश को उनके सुरक्षित पानी और सुरक्षित स्वच्छता के लिए। 2020 में $200 मिलियन के ऋण को स्वीकार किया है। अच्छा, बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और बांग्लादेश की मुद्रा है बांग्लादेशी रुपया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने किस मिसाइल का उत्पादन शुरू किया है? तो डीआरडीओ ने पिनाका मिसाइल का उत्पादन शुरू किया है। डीआरडीओ इसका जो फुल फॉर्म है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और ये हम लोग का इंपॉर्टेंट है। तो इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। अच्छा फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगे, अगर वीडियो यूजफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।